ओके, मैं करती हूँ एक मिनट। जी मैम, मैंने ग्रुप में सेंड किया है, आप वहां से लें। स्टोरी लगाएं। जी मैम। स्टोरी को ओपन करें। ये बूस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है, दिया, बूस्ट में जाएं। बूस्ट करूं? जी जी। नो आइडिया सर, मैं इंस्टाग्राम लाइट यूज ही नहीं किया। नेक्स्ट। थ्री ठीक डॉट है। में भी शो होता है बूस्ट का ऑप्शन। सर अक्सर ऐसा भी होता है कि बूस्ट क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन ना नहीं आ रहा होता ना, तो यहाँ पे स्टोरी पे जहाँ पे 3 लाइंस होती है ना, उसमें जाए, फिर लास्ट में बूस्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है जी। मोर वेबसाइट विजिट, नेक्स्ट करें। क्रिएट योर ऑन में जाएं। ऑडियंस नेम में अपना नेम लिखें। वैसे आप लोग को प्रमोशन लगाना सिखा रही हूँ, लेकिन ना फायदा इसका यही नहीं है, क्योंकि आप इंस्टाग्राम आपकी आईडी जो है ना रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अभी तो फिलहाल मुझे लगता है कि सारे पेड प्रमोशन ही करवा रहे हैं या गूगल पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, लोकेशन में जाएं। वैसे आपको लगानी आनी आती हो, इस वजह से बता रही हूँ। यहाँ पर आप लिखें पंजाब पाकिस्तान। जिसके नीचे रीजन आ रहा है ना, आपने वही सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिंध पाकिस्तान। मैम और भी है कोई? सिंध पाकिस्तान। सिंध पाकिस्तान। और आजाद आजाद कश्मीर। ये 7 आपने सिलेक्ट करने होते हैं। पंजाब, सिंध, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद, खैबर बलोचिस्तान और गिलगित। ठीक है, जिसके नीचे रीजन आता है वो सिलेक्ट करना होता है, ऊपर से टिक कर दें। ठीक है, इंटरेस्ट में जाएं। इंटरेस्ट में जाएं, स्टूडेंट लिखें।
स्टूडेंट को सिलेक्ट कर दें, ऊपर से टिक कर दें। एज में जाके 18 से 30 तक कर दें। ऊपर से टिक कर दें। ऊपर से टिक कर दें। ठीक है, अब नेक्स्ट। बजट में 315। अब इंस्टाग्राम यही कहता है लो बजट। डे 1। नेक्स्ट। पेमेंट। सेव। नेक्स्ट। यहाँ पर आपने जिस भी कार्ड पे प्रमोशन लगानी है उसकी आपने यहाँ पर नेम लिखना है, जो कार्ड के ऊपर नेम है। ठीक है, कार्ड नंबर लिखना है, उसी के ऊपर मंथ और ईयर भी आपका वहाँ पे मेंशन होता है। और कार्ड के पीछे जो मेंशन होता है CVV, वो आपने लिख के यहाँ पे कार्ड को सेव करना है। ठीक है, उसके बाद स्टोरी को बूस्ट कर देना है, स्टोरी लग जाती है। ठीक है, प्रमोशन लग जाती है। समझ आ गई इंस्टाग्राम पे कैसे प्रमोशन लगती है? यस मैम। मैम ये जो लो बजट का ऑप्शन आ रहा है इसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो अब हमें बजट बढ़ाएंगे तब भी हम वो वहां पर हटेगा। अब जिसके पास इतना बजट है वो कर ले। तो मैम इसकी पेमेंट कार्ड के अलावा हम इजी पैसा के थ्रू वगैरह नहीं कर सकते? नो मैम, यहाँ पे हमने कार्ड डालना होता है। वीजा कार्ड डाल दें, डेबिट कार्ड डाल दें यहाँ पे। ओके। हम्म, ठीक है। यहाँ पे का कार्ड भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अब सात ये कोई नई एडिशन है? नया पे सादा पे। नया मैम, नया एडिशन नहीं है ये, मैं क्या है? आपका भी कार्ड क्रिएट करवाऊंगी ये वाला। नया पे हाँ हाँ। एंड्रॉइड के लिए और सादा पे है ठीक। जो आईफोन। हम्म। सादा पे के लिए आवाज आनी बंद हो गई है। जी जी मैम। ओके मैम, गालिया मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या सीखना था? गूगल पर फॉर्म, प्रमोशन। ठीक है, PDF फॉर्म। फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा गूगल पर प्रमोशन लगानी किस किस को आती है? तो मीन्स मैम विदाउट पेमेंट कोई प्रमोशन हम नहीं लगा सकते? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फॉर्म किस तरह से फिल करना है। ठीक है, फिर उसकी PDF फॉर्म जो है आपने बनानी है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ।
मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस। ठीक है। ये मैंने अपना फॉर्म जो है ना फिल किया था, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से फिल करना है। अब देखें, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर होती है डेट। आप सबने फॉर्म्स की कॉपीज निकलवा ली है ना? जी मैम। फॉर्म की कॉपीज निकलवा ली है ना? सबसे पहले आपने ना यहाँ पे डेट मेंशन करनी है, जिस भी डेट को आप फिल करें वही डेट मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं है। मैंने आज फिल किया था, ठीक है। यहाँ पे 10 सितंबर आपने फॉर्म के ऊपर जो फिल करना है ना फॉर्म, उस पे आपने सारे कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना। अब यहाँ पे आपने, अब आज जो है 10 सितंबर 2022, ठीक है। ये आपने डेट मेंशन कर दी। उसके बाद सबसे पहले अपना नेम लिखना है यहाँ पे। मेरा नेम थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल से पूरा आता है, ठीक है। दुआ अशफाक चौधरी, सारे कैपिटल में आपने लिखने हैं। उसके बाद एफबीओ आईडी, जो मेरी एफबीओ आईडी है मैंने यहाँ पे वो मेंशन की है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है सरसाद की आईडी या सरसाद का नेम लिखना है आपने, ऑथराइज पर्सन जो है सरसाद महमूद, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है सरसाद की एफबीओ आईडी, ये आपको वहाँ पे ग्रुप में मैं मेंशन कर देती हूँ, सरसाद की आईडी भी लिख के मेंशन कर देती हूँ। सरसाद की आईडी लिखनी है। उसके बाद जितना भी आपका पे आउट आया है, जो दिरहम में आया है, वो आपने यहाँ पर लिखना है, ठीक है। मेरा 1889.89 AED, ठीक है। उसके बाद आपने मंथ किस तरह से लिखना है। अब अगस्त मंथ का आपका पे आउट आया ना, जैसे प्रीवियस मंथ का आया, तो आपने लिखना है जुलाई टू अगस्त, ठीक है। अब सितंबर में जब आपका आएगा अगस्त टू सितंबर, इस तरह से होगा। कैपिटल लेटर यूज करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद नीचे फिर जो है यहाँ पे प्लीज कंसीडर माय रिक्वेस्ट एंड अलो, इसमें यहाँ पर जो है ना सरसाद का नाम लिखना है, ठीक है। इतनी समझ आ गई? ये ऊपर वाला पोर्शन है जिसको ऐसे ऐसे फिल करना है, ठीक है। जी मैम, मंथ वाला पक्का ऐसा ही हम्म, है? ये जी। अगस्त टू सितंबर नहीं लिखना? अगस्त टू सितंबर नहीं सर, सितंबर का तो अभी आया नहीं है ना। मैम, मैंने पूछा था कि पिछले मंथ का पे आउट है ना आपका, अगस्त का जी। जी जी तो जी, अगस्त अगस्त से, का है ना। तो जिस मंथ में निकल रहा है उस मंथ को भी लिखना है। अम, बट मुझे नहीं कंफर्म नहीं सर, है, शायद ऐसे आप लिखते हैं। देखो। आपने कैसे, मतलब आपने मैंने पहले जब, फॉर्म फिल किए हाँ हैं? जी, जो मेरा ना जुलाई मंथ का था ना, जुलाई का था। सर तो मैं तो मैंने ऐसे जो ही वहाँ मेंशन वो करती हूँ। अच्छा, मैंने उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है जुलाई अगस्त, पता नहीं फिर। एक मिनट सर, वेट करें, एक मिनट। हो सकता है आप ठीक ही कह रहे हो, बट मुझे confirm ठीक है सर, ये मैं ना कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। इसके ठीक अलावा है। जो नीचे है, नीचे ना यहाँ पर अपना नंबर लिखना है। आपका फोन नंबर जो भी आपने दिया हुआ है अपनी आईडी में, वही आपने यहाँ पर लिखना है। +92 से स्टार्ट करना है अपना नंबर, ठीक है। +92 से स्टार्ट करना है, अपना पूरा नंबर लिखना है। और यहाँ पे आपके सिग्नेचर सिग्नेचर आपके वही होने चाहिए, सेम टू सेम जैसे CNIC पर है, ठीक है। अगर आपका CNIC पे जैसा सिग्नेचर है यहाँ पर नहीं है, तो आपका फॉर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मेरे सिग्नेचर बहुत आसान है। जी अब बताएं। नहीं नहीं सर, सर साहब ने मना किया था। सर ने कहा था कि आपने प्रिंट निकलवा कर उसके ऊपर ये खुद से लिखकर इसको फिर PDF की फॉर्म में बना के सेंड करना है। दूसरी चीज के ना कलर प्रिंट करवाना है। ऐसा साथ ही है अपना मैम? आपने CNIC स्कैन करके उसको PDF फॉर्म में बनाना है, 3 पेजेस को इकट्ठा। मैम कलर PDF, कलर प्रिंट निकलवाना है ना? सही है कि दूसरा भी हो सकता है?
ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है? जी 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 सर, पूछे। हम्म। हम्म। जी जी सर, अब आ रही है। हम्म। वो कह रहे हैं कि अमाउंट ज्यादा है प्रोडक्ट के हिसाब से, प्रोडक्ट्स कम है। ठीक है। तो सब पहली चीज तो ये है कि हमने उतनी ही प्रोडक्ट्स वहां से लेनी है जितने हमने पॉइंट्स हैं जनरेट करने हैं। अब कंपनी ने जो पॉइंट्स दिए हैं हर एक प्रोडक्ट को, जिसमें 2000 पॉइंट्स में जितनी प्रोडक्ट्स आती हैं हमने वही परचेज करनी है। ठीक है। अमाउंट क्यों ज्यादा होती है, देखिए आपको पता है, जिस तरह अब डॉलर की जो है जो बढ़ती है तो फिर दिरहम बढ़ता है, जिसकी वजह से 2cc की अमाउंट बढ़ जाती है। तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है ना, प्रोडक्ट्स वगैरह जो कुछ भी है। ठीक है। और आप उनको ये भी कह सकते हैं, देखिए अब ये फॉरएवर जो है ना, एक ब्रांड है, ब्रांड की चीज आप खरीदेंगे वो महंगी तो होगी। अब एक वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, अब वो महंगी है क्योंकि उसके अंदर क्वालिटी भी तो है ना, कोई ना कोई। जी। हम्म। जी जी, डेली इंस्टाग्राम पे प्रमोशन लगाते हैं क्योंकि आपकी जो स्टोरी होती है वो 24 आवर्स की होती है। 24 आवर्स के बाद आपकी जो वो है स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है, आपको डेली जो है प्रमोशन लगानी होती है। लेकिन इंस्टाग्राम क्या कर रहा है कि ना सबकी प्रमोशन जो है ना रिजेक्ट करता है, आईडी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। तो आप लगा कर देख लें, हो सकता है आपकी रन हो जाए, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती, आपकी आईडी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। नो, पैसे तो वापस नहीं नहीं, अगर आपकी प्रमोशन जो है ना नहीं चली, आपकी जो है आपकी प्रमोशन रिजेक्ट हो गई, तब आपके कार्ड से पैसे नहीं कटते। जब आपकी प्रमोशन जो चलती है, रन होती है, तो उस वक्त तो कटते हैं, जब आपकी आईडी पे वहां पे प्रमोशन पे क्लिक्स भी आते हैं, आपका फॉर्म भी फिल किया जाता है, तब आपके पैसे कटते हैं। अगर आपकी प्रमोशन ऐसे ही चले बगैर ही अगर आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो आपके कार्ड से पैसे नहीं कटते। हम्म। नहीं नहीं मैम हफ्सा, सीएनआईसी पिक जो है ना आप कैसे हाइड करेंगी, आपने सीएनआईसी जो है ना वहाँ पे स्कैन करके भेजना ही है। आपके सीएनआईसी के बगैर आपका पे आउट नहीं निकल सकता। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन भी हो पूछ सकते हैं आप लोग, वर्किंग के हवाले से भी कोई पूछ सकते हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर मीटिंग को एंड करते हैं। यस या नो में ही बता दें किसी का कोई क्वेश्चन है या नहीं है। यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं सर? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा मैम, मुझे ये बता दें कि बेसिकली हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, ठीक है। हम्म। दो जनरल केसेस हैं, ठीक है। एक तो बाज़ औक़ात अगर लीड्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, ठीक है, यू नो कि हम उसको हैंडल आउट भी नहीं कर पाते, ठीक है। अगर हम लीड्स ठीक है। कम भी, मिसाल की बात है, अगर हम 15 हैं या 20 लीड्स हैं, जस्ट एन एग्जांपल के तौर पे आपको कोट कर, हम उनको डील ठीक है। करते हैं तो प्रॉपरली हम उनको आंसर नहीं कर पाते, ठीक है। हम्म। क्योंकि आपको पता है कि एक एक पर्सन को प्रॉपरली हम प्रोस्पेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरे बिल्कुल। नंबर पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो मुझे बैरियर लगता है, जो मैं भी फेस कर रहा हूँ, कि एक बॉय टू गर्ल, ठीक है, मैं एक थोड़ा आपसे एक प्रोफेशनल वे में आस्क कर रहा हूँ कि मैम जी किस जी तरह सर। मतलब मैं इस चीज़ को डील करूँ, क्योंकि मैम बाज़ औक़ात मैं मैसेज पे बात समझाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब बट वो आपको पता है कि वो उस तरह चीज़ कन्वे नहीं होती, ठीक है। और अगर मैं जब कभी किसी पर्सन से मतलब मैं पूछता हूँ कि मैम कैन आई कॉल यू, ठीक है, ये मतलब जिसमें उनको ये भी कहता हूँ, ठीक है मैम, वॉइस नोट पे भी मैं उनको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी एक पर्सन था, थर्ड डे है, उसने मुझसे फॉरन से पता कर लिया कि सर क्या प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है, बट मैंने तो सुना है कि परचेज करने पड़े। अब देखिए ये वो क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर बात करना शुरू करें तो फाइनल से क्लोजिंग तक पहुंच जाएगी, और अगर बात ठीक ना है। भी करें तो क्योंकि पर्सन अनडाउटफुल होके थर्ड डे से स्किप कर जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक मतलब है। वो जिसे कहते हैं ना एक चुभने वाला सवाल है। तो मुझे हम्म। इसमें एक अपनी थोड़ा एक्सपर्टीज के हिसाब से मुझे गाइड करें कि अगर इस तरह का कोई पर्सन आया तो उसको किस तरह करना है। सॉरी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है मेरे, तो मैं ही पूछा था कि नो नो सर, नो फर्स्ट वन इशू, कोई वही मसला क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट वन वही क्वेश्चन कि एक बॉय टू गर्ल बैरियर, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहा हूँ। दूसरे नंबर में मेरा क्वेश्चन है कि प्रोस्पेक्टिंग को डील किस तरह करना है इन केस अगर ज़्यादा आ जाए तो फिर क्या है, क्योंकि मैम अगर ज़्यादा आ जाता है तो रिजल्ट बहुत ज़्यादा डैम्पिंग होता है। और थर्ड वन जो मैंने आपसे पूछा कि ये चुभता हुआ सवाल, मेरे ख्याल से बहुत से पार्टिसिपेंट हैं, तो ये इसको किस तरह टैकल किया जाए? कोई स्पेसिफिक आंसर कोई आपको कुछ लगा अभी तक? बस ठीक है, आंसर मैं क्या आपको बताना। बताती हूँ। सर पहली बात ये कि आप ना लीड्स, मेरे ख्याल से आप लीड्स उतनी यूज करें जितनी आप हैंडल कर सकते हैं, वरना ऐसा होता है हम ज्यादा हैंडल नहीं कर सकते ना तो पर्सन भी वेस्ट होते हैं हमसे। ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं एक वक्त में कितनी लीड्स यूज कर सकती हूँ। आप एक दिन में 11 जो है ना 10 लीड्स भी यूज करें काफी है। ठीक है, मैंने एक दफा सर साहब ने मुझे कहा था कि ना आपने 20 लीड्स आज यूज करनी है। मैंने 20 लीड्स यूज की, लेकिन वो मुझसे हैंडल नहीं हुई थी, तो मैंने सर साहब को कहा था सर मैं इतनी हैंडल नहीं कर सकती एक साथ। तो मैंने सर से कहा सर मैं 10 या 12 इससे ज्यादा नहीं करूंगी। तो आप उतनी ही लीड्स यूज करें जितनी आप एक वक्त में हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। जी। और सेकंड क्वेश्चन, अगर आपसे थर्ड डे में पर्सन ये कहते हैं ना कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करनी है या कुछ भी, अगर प्रोडक्ट आपको, अगर पर्सन आपको ये कह रहा है कि ना हमने प्रोडक्ट परचेज करनी है या कुछ हमें परचेजिंग करनी पड़ेगी, तो आप उन्हें सिंपल यही बताएं मैम या सर ये एक बिजनेस है, और बिजनेस जो है अब आप खुद ही देखें कि बिजनेस आपको कहीं भी कोई फ्री मिलता है। बिजनेस में क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ता है, आपको कुछ ना कुछ सेल करना पड़ता है। एक बिजनेस है, इसको बिजनेस माइंडसेट के साथ लेकर आए ना आप यहाँ पर एंटर हो। ठीक है, और अगर पर्सन इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो उसको कह दें कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर मेरे से कोई पर्सन फर्स्ट डे सेकंड डे अगर पूछता है ना कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट परचेज करनी पड़ेगी, तो मैं उनको ये कहती हूँ कि ये बिजनेस है, बिजनेस में आपको कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, कुछ ना कुछ सेल करना ही पड़ता है। ठीक है, ठीक है। आगे पर्सन की मर्जी है वो करे ना करे। ठीक है। और सर ये बॉय टू गर्ल वाला ये थोड़ा मुझे भी नहीं एक्सपीरियंस, क्योंकि ये तो आप सर साथ से पूछें या मैम फिर सर। नहीं, आपकी बात ठीक है, क्योंकि आप एज अ गर्ल बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन बैरियर आता है। अब मैं हम्म। मतलब बात, क्योंकि मैम अब ये जो क्वेश्चन है, अब जो मैंने आपसे पूछा इसी पे ही, हम्म। मतलब परचेजिंग, अब मैंने जस्ट उनको आंसर दिया है, उन्होंने कहा ओके, हम्म। मतलब उनका है ओके। अब आप ये देखें ना कि हम
आगे क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते, बिकॉज अब वन लीड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। क्योंकि अगर मैं काम कर रहा हूँ डेडिकेशन से, तो वो मुझे लगता है कि वहाँ मेरा पर्सन गया। क्योंकि अगर मैं ज्यादा सवाल देता हूँ, आपको पता है कि ज्यादा भी अच्छा नहीं लगता एक इंसान बिल्कुल। को। फिर वो इंसान होता है, वो कहता है चले ठीक है, इज गोइंग टू इनटू द ब्लॉक लिस्ट। तो ये चीज मैं वैसे आपसे पूछ रहा था, चले आपको नहीं पता। और एक थोड़ा सा, क्योंकि अब बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, क्वेश्चन मेरे थोड़ा निकाल हैं। आप मेरे ख्याल से फाइनल भी करती हैं, क्लोजिंग भी करती हैं, ऐसे ही मैम? जी जी सर, जी सर। तो चले मैम, बस यही एक सवाल है, थोड़ा सा ना अब कहेंगे सर को पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। नहीं नहीं तो नहीं सर, मैम मुझे पूछिए। ना सबसे ज्यादा इशू ये है, अब आप फाइनल करते होंगे, यू नो वेरी वेल, कि हम एक माइंड सेटअप बनाते हैं, उसको हम्म। लॉजिकल रीजनिंग देते हैं कि मतलब आप ये ना करते तो आप मतलब ये हम्म। होता है, या आपकी एज फैक्टर से हम यू नो ना कि हम क्वेश्चंस किस तरह क्रिएट करते हैं, साइड जी से जी बना के और फुल चेंज करके। अब मैम जी। दो इशू होते हैं, सबसे मेन इशू मुझे जो आता है ना, अब बाज औकात मैम सबसे मजे की चीज है कि मैट्रिक जिसने किया हुआ है ना, और जिसने एफएससी की हुई है, ठीक है, हम्म। इस यहाँ के पर्सन को ना थोड़ा टैकल करना, थोड़ा ना जरा मतलब समझ, मतलब मैं उसको क्या मतलब ड्रीम आउट क्या दिखाऊं। अगर मैं उसको ज्यादा ड्रीमिंग आउट करता हूँ, तो बाजों का ठीक है वो कर लेते हैं, लेकिन वो ज्यादातर पैनिकिंग पैनिकिंग होते हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि हम्म। छोटी उम्र के और जो छोटे मतलब इस होते हैं। तो मतलब हम्म। मैं इसको किस तरह हैंडल करूं इन केस ऑफ, अगर फाइनल करता हूं मैं या अगर क्लोजिंग करता हूं, तो इसको मतलब किस तरह हैंडल करूं? सर मैं जब फाइनल करती हूँ ना, सबसे पहले उनके उनका इंट्रोडक्शन वगैरह लेके, उनके डाउट्स क्वेश्चंस वगैरह पूछ के, उनको आंसर करके, उसके बाद उनके लेवल्स क्लियर करने के बाद, उसके बाद उनको कार्टलाइन लेवल, उनको ग्लोबल रैली, उनको जो है यहाँ पे टूर्स वगैरह, ये सब क्लियर करने के बाद उनको मैं सिंपल, जब 2cc की बात आती है कि आपने यहाँ पे कंपनी आपको इतना कुछ प्रोवाइड करती है, तो कंपनी की भी कोई रिक्वायरमेंट होती है जिसको हमने पूरा करना होता है। सबसे पहले उनको 2cc कंप्लीट क्यों करना है, क्यों करना जरूरी है, इसके ऊपर मैं उनको बताती हूँ कि 2cc आपने क्यों करना है। क्योंकि आपने कंपनी में रजिस्टर्ड होना है, आपने कंपनी से ओनरशिप लेनी है, कंपनी से लाइसेंस लेना है। अब आप बिना 2cc के अपनी वर्किंग करेंगे ना, तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। अब वो पूछते हैं कि कंपनी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना क्यों जरूरी है, यहाँ प्रेफर्ड कस्टमर होते हुए भी तो ये वर्किंग कर सकते हैं। जिस तरह आपको पता है, इंडिया की वीडियोस उन्होंने देखी होती है, इंडिया में तो यही होता है ना कि वो पर्सन को ला के उन्हीं के उससे 2cc कंप्लीट करते हैं अपना। ठीक है ठीक मैम। है। तो वो इसी तरह वो यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं कि हम भी तो इस तरह पर्सन को ला सकते हैं, हम अपना जो है यहाँ पे 2cc कंप्लीट कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हम 2cc कंप्लीट करेंगे सिर्फ पर्सन को यहाँ पे ज्वाइन करवा के, हम इस बिजनेस को जितना स्प्रेड करते हैं ना, उसी से हमारा जी 2cc मैम। कंप्लीट होता है। उनका माइंडसेट ये बना होता है। ठीक है। तो मैं उनको ये जो है, उनको बस मैं ज्यादा लंबा नहीं करती, मैं सिर्फ उनको यही बताती हूँ कि अब किसी भी चीज में, आप जैसे आप कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं ना, वहाँ पे वो आपसे रिक्वायरमेंट लेते हैं कि आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे लेते हैं, आप उनका फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे एडमिशन के लिए, आप अपनी प्रीवियस डिग्रीज देते हैं, आप वहाँ पे सेमेस्टर की फीस पे करते हैं, तब जाके आप वहाँ पे रजिस्टर होते हैं, आपको रोल नंबर मिलता है, आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनते हैं। अब बिना आप रजिस्ट्रेशन के, बिना उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किए हुए आप यूनिवर्सिटी में जाकर उनकी क्लास में बैठ सकते हैं। ठीक है। मतलब पर्सन का इस तरह से माइंडसेट बनाना कि रिक्वायरमेंट्स पूरी करना क्यों जरूरी है। अब आपने इस कंपनी में भी ज्वाइन करना है, अब आपको एक 170 प्लस कंट्रीज में जो कंपनी काम कर रही है, अब आपको अपनी कंपनी का ऐसे ही ओनर बना देगी अगर वो किसी पर्सन को जानती नहीं है। ठीक है। तो मैं इस तरह से ठीक पर्सन है। को कहती हूँ। और इसके अलावा उनको ये एग्जांपल देती हूँ, अब आप कहीं जॉब पे अप्लाई करने के लिए जाते हैं, आपको कोई जॉब चाहिए, तो जॉब की भी तो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, आपकी सीवी होती है उनकी रिक्वायरमेंट, आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अब जब तक आप जॉब की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी नहीं करते, आपको जॉब भी नहीं मिलती। तो मैं पर्सन को इस तरह से लेकर चलती हूँ। इसके अलावा नहीं, उनका माइंडसेट बनाना होता है कि 2cc करना क्यों जरूरी है। मैम वो आपकी बात ठीक है, मतलब मैं सेम आपकी ही ट्रिक्स यूज करता हूँ, इवन के फाइनल लेना मैंने हम्म। आपसे ही सीखा है। ठीक है। तो मैं आपको जो हम्म। बात कह रहा हूँ कि बाज औकात मेरे ख्याल से ये चीज़ आप मेरी समझेंगी कि मैं आपके ही लेवल पे आके आपसे बात करूँ, पहुँच तो नहीं सकता, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इन केस जब हमारे पास टीन एजर्स आते हैं, आप मेरी बात समझ रही हैं, तो जी जी मतलब सर। उनको, मुझे पता है, यू नो यू आर डूइंग फाइनल, ठीक है, यू आर डूइंग अ क्लोजिंग, यू आर गिविंग यू 100%, ठीक है, बट हम्म। एट सम कॉर्नर यू नो कि मतलब जो आपने जितनी चीजें आपने बताई है ना, वो उन सबको लेके मतलब उसके हम्म। अलावा मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मतलब मैं कोई ऐसी ट्रिक किस तरह यूज करूँ। मतलब कोई मैं आपसे पूछूं
तो इज देयर एनी स्पेसिफिक ट्रिक? क्योंकि जो टीन एजर्स होते हैं उनको ऑब्वियसली या तो एग्जाइल कर जाएगा, तो इन्हीं में एग्जाइल कर जाएगा, ठीक है, इन्हीं में ही, क्योंकि हम उनको कन्विंस कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स लेके, ठीक है, अपनी तमाम चीज़ें बता के। रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है ना कि हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब का जॉब वगैरह। इसके अलावा मैं टीन एजर्स पे खास तौर पे मैं सबसे ज़्यादा मतलब मेरे मतलब वो सक्सेस रेट नहीं बन रहा। कोई ट्रिक्स एंड टिप्स अगर कुछ आपको मतलब पता है, क्योंकि मुझे तो कुछ अभी तक खास वो नहीं मिला इस चीज़ से। मैं आपसे पूछा था कि कोई अगर ऐसा हो, क्या किया जाए इनके लिए? सबसे पहले ना जब हम पर्सन से बात क्या करता है, क्या किस क्लास में पढ़ता है, ईच एंड एवरीथिंग पहले हम उसके बारे में पूछते हैं। ठीक है जी। तो अब वो कहता है कि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, या मैंने एफएससी किया है, या मैंने मैट्रिक किया है। अब उनसे पूछा जाता है, ये अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि आपने अभी फर्दर इतनी जो है अपनी स्टडी करनी है, अभी आपको इतने इयर्स हैं, आपने अपनी जब तक स्टडी कंप्लीट करनी है उसके बाद आपने क्या सोचा था कि आपने आगे फर्दर कोई जॉब करनी है या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है अपना। कुछ पर्सन ऐसे कहते हैं, कुछ पर्सन होते हैं जो कहते हैं कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या हमने किसी का बिजनेस ज्वाइन करना था। कुछ कहते हैं कि हमने जॉब करनी थी। ठीक है। तो हम जब वो कहते हैं कि हमने जॉब करनी थी, तो फिर आप उनको पूछें कि आपने जब अपनी डिग्री कंप्लीट करके जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, ठीक है, अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है उसको आगे फर्दर 6 से 7 इयर्स हैं उसकी ग्रेजुएशन में, अभी उसने 6 से 7 जो इयर्स है अभी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करनी है। ठीक है, उसके बाद जब आप डिग्री लेके वहां से निकलते हैं, क्या आपको इस डिग्री जो है इस चीज की श्योरिटी देती है? क्या आपकी डिग्री पर कोई जो है स्टैंप लगी होती है कि आपको यहाँ से निकलते ही कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी? या आपकी साथ जो है अब एक यूनिवर्सिटी में 30+ स्टूडेंट चले लगा ले एक क्लास में है, ठीक है, 30+ स्टूडेंट्स भी जब ग्रेजुएट होके इकट्ठे एक यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, क्या सबको जॉब मिल जाती है? वो पर्सन कहते हैं नो, जॉब नहीं मिलती, जॉब आजकल करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो सर वो इस तरह से जी, तो इस तरह से भी पर्सन को हैंडल करते हैं जी। और अगर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर, उनकी ना को हमने अपनी हाँ में लेना है। बिल्कुल, आप सबसे पहले उनके बारे में जानने की कोशिश करें कि वो पर्सन आगे जाके उसका माइंडसेट क्या था, कि उसने क्या करना था। और अब उनसे पूछे कि आपने फॉरएवर को, जैसे आपने सेशंस वगैरह लिए हैं, फॉरएवर ज्वाइन करने के बाद आपका अब माइंडसेट क्या है? वो कहते हैं हमने फॉरएवर ज्वाइन करना है, हमने यहाँ पे फॉरएवर में अपना बिजनेस करना है, इस तरह से। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नो इश्यूज है मैम। आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैम। मैम मेरा एक पर्सन है, उन्होंने ना अपनी क्लोजिंग के बाद 1 वीक का टाइम लिया था एंड उन्होंने मुझसे कहा था कि मैम मैं अपना 2CC करना चाह रहा हूँ एंड मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैम। लेकिन 1 वीक के बाद उन्होंने जो है ना रिप्लाई करना बंद कर दिया, मतलब 2 मरतबा उन्होंने मुझसे बातचीत की, देन उसके बाद उन्होंने रिप्लाई करना बंद कर दिया। तो अब मैं क्या करूँ? मैम उन्होंने कहा था 1 वीक में करेंगे। क्लोजिंग किसने की थी उनकी? क्लोजिंग उनकी की थी मैम राबिया ने। ठीक है मैम इतनी अच्छी क्लोजिंग हुई थी और वो जो है ना बहुत सेटिस्फाइड थे। उनके घर वालों से बात हुई थी एंड उन्होंने सिर्फ 1 वीक का टाइम लिया था, बट उन्होंने उसके बाद बात भी की थी, उसके बाद से उनका रिप्लाई नहीं आ रहा। मतलब ये अभी 1 वीक हो गया उनका रिप्लाई नहीं आ रहा। मैम पहली बात ये कि ना जब हम किसी पर्सन को लेकर आते हैं ना, फर्स्ट डे से ही आप ना उसके साथ बॉन्डिंग अच्छी रखें कि वो पर्सन ना आपके साथ हर बात शेयर करे। अब मैं अपने पर्सन के साथ ना बॉन्डिंग अच्छी रखती हूँ, तो वो अगर कोई इशू होता है ना, अगर वो उनसे अरेंज नहीं हो रहे होते, अगर वो कहते हैं कि हमसे अरेंज नहीं हो रहे, हमारी फैमिली में ये इशू है, वो मुझसे हर चीज शेयर करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो रिप्लाई करना छोड़ दे। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे कुछ पर्सन हैं, मई के भी कुछ पर्सन हैं और जून के भी, वो अभी तक मेरे साथ कांटेक्ट में है। वो कहते हैं कि मैम हमने ज्वाइन करना ही करना है, लेकिन अभी हमारे ये इश्यूज हैं, अभी हमसे इतने अरेंज हुए हैं, अभी हमारे साथ ये चल रहा है। मीन्स वो मेरे साथ अभी भी कनेक्ट है। मैं उनको मैसेज नहीं करती, उनका मैसेज आता है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% काम जो है ना आपकी बॉन्डिंग पर होता है कि आपकी पर्सन के साथ बॉन्डिंग कैसी है। ठीक है मैम, मैंने उनके साथ ये भी डिस्कस किया था कि मतलब आपके घर में थोड़ा इशू है अगर, तो अगर मतलब वो कह रहे थे कि मैम नहीं, सिर्फ मुझे 1 वीक